पावर विथ हीलिंग टच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमा साहू, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं अपने वीडियो में बात करूंगी हैबिचुअल सब्सटेंस की। हाउ टू कंट्रोल हैबिचुअल सब्सटेंस। हैबिचुअल सब्सटेंस यानी कि ऐसे मादक पदार्थ जिनको कोई पर्सन यदि लेने लगे तो वह उनका एडिक्ट हो जाता है और उससे बाहर निकल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हैबिचुअल सब्सटेंस यानी कि ड्रग्स एंड अल्कोहल की। यदि व्यक्ति एक बार इनको लेना शुरू कर दे तो वे चाह कर भी उससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि इन हैबिचुअल जो सब्सटेंस है इनसे दूरी बनाकर रखा जाए। लेकिन किसी कारणवश इनके कांटेक्ट में हम आ गए, यदि हैबिट्स हो भी गई, तो कैसे हम इससे निकल सकते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे व्यक्ति इनसे प्रभावित हो जाता है, कैसे इनका एडिक्ट हो जाता है, इन हैबिचुअल सब्सटेंस का कैसे इसके बॉडी और ब्रेन पर असर पड़ता है, और यदि वो एडिक्ट हो भी गया तो कैसे वो कौन से उपाय हैं जिनसे कि वो पर्सन इन सब्सटेंस एंड अल्कोहल से बाहर निकल सकता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ऐसे वो कौन से कारक हैं कि जिनसे कि व्यक्ति इन सब चीज़ों का एडिक्ट हो जाता है या इन सब चीज़ों की आदत उसमें हो जाती है। फैक्टर्स के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि क्यों व्यक्ति ड्रग्स या अल्कोहल का एडिक्ट हो जाता है। मुख्य बस एक ही कारण रहता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस से रिलीफ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इन मादक पदार्थों का उपयोग करने लगता है। एडल्ट पर्सन तो अल्कोहल या ड्रग्स का उपयोग करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स भी इन पदार्थों की चपेट में आते जा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी मादक पदार्थों की चपेट में आते जा रहे हैं, क्योंकि सब्सटेंस एंड अल्कोहल उनको आसानी से प्रोवाइड नहीं हो सकता है, तो वो कुछ दूसरे पदार्थों से नशे ऐसी लत का शिकार होते आ रहे हैं, जैसे कि वाइटनर। वाइटनर को सूंघ कर बच्चे उसका नशा करते हैं। और यहाँ पर टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे के पास इस प्रकार की चीज़ें ना हो कि जिनसे कि वो नशे की लत में पड़ सके। और यदि छोटे बच्चों में के बिहेवियर में किसी प्रकार का चेंजेस आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। वे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि व्यक्ति इन अल्कोहल एंड सब्सटेंस के कॉन्टेक्ट में आकर उसका एडिक्ट हो जाता है। सबसे पहले इजीली प्रोवाइड हो जाना। हो सकता है कि अल्कोहल और सब्सटेंस उस व्यक्ति को इजीली प्रोवाइड हो जाता है तो वो इसकी चपेट में आ जाता है। सेकंड, एनवायरनमेंट। व्यक्ति किस माहौल में रह रहा है, कैसी उसकी संगत है, कैसे उसके फ्रेंड्स हैं। वो अगर अल्कोहल या ड्रग्स ले रहे हैं तो आसानी से वो पर्सन भी ड्रग्स या अल्कोहल के कांटेक्ट में आकर उसका एडिक्ट हो सकता है। फैमिली स्ट्रेस। हो सकता है कि पर्सन में किसी प्रकार का फैमिली स्ट्रेस हो, वो स्ट्रेस इतना अधिक हो कि उससे निकल पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो। और उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए हालांकि बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन वो उसको एक ही ऑप्शन समझ में आता है, सब्सटेंस एंड अल्कोहल का उपयोग करना। वो भी एक कारण है। एक्सपेरिमेंट। कई जो यंग एज बॉयज़ रहते हैं तो वो सोचते हैं कि इसको लेने से, अल्कोहल लेने से बॉडी में क्या होता है, कैसे चेंजेस आते हैं, लोगों को उसको लेने में क्या मज़ा आता है, तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी इसको लेने लगते हैं। लो सेल्फ स्टीम। जिन लोगों का आत्मविश्वास कम होता है तो वो लोग भी इस प्रकार की चीज़ों को लेने लगते हैं ताकि वो कहीं पर भी अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ। किसी प्रकार का परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए भी लोग ड्रग्स या अल्कोहल का उपयोग करने लगते हैं। और मेंटल इलनेस। यदि व्यक्ति किसी प्रकार की लंबी मानसिक बीमारी से ग्रसित है तो वो भी इस चीज़ की चपेट में आ जाता है। जो ये पदार्थ रहते हैं अल्कोहल और ड्रग्स। अल्कोहल को तो पर्सन ड्रिंक करके इंटेक करता है, और जो ड्रग्स वगैरह रहते हैं तो उसको टैबलेट के फॉर्म में ओरली भी ले लेता है, या इनहेलिंग करके ले लेता है, या इंजेक्ट करके पाउडर के फॉर्म में भी सूंघकर वो
इसको लेता है। अब हम बात करेंगे कि इन अल्कोहल और ड्रग्स का हमारी बॉडी और ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल की। अल्कोहल का बॉडी और ब्रेन पर क्या असर पड़ता है। ब्रेन अल्कोहल का ब्रेन का जो हमारा कॉग्निटिव सिस्टम है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक से सोचना समझना, किसी भी समस्या का समाधान करना, ये सब फंक्शन उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो हमारा ब्रेन का सेरेबेलम पार्ट रहता है, जो कि मूवमेंट के लिए और कैसे हमको चलना है, कब रुकना है, पूरी बॉडी के बैलेंस के लिए हमारे ब्रेन का सेरेबेलम पार्ट रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो कि हमारे ब्रेन का कोऑर्डिनेटर रहता है। तो अल्कोहल लेने से हमारा सेरेबेलम काफ़ी प्रभावित होता है, जिसके कारण उसका कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है और अल्कोहलिक पेशेंट इसलिए लड़खड़ा कर चलता है और वो बॉडी का बैलेंस भी नहीं बना पाता है। सेकंड, जो अल्कोहल का असर होता है हार्ट पर। हार्ट की जो मसल्स रहती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्ट्रोक होने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लीवर, अल्कोहल लेने से लीवर भी बहुत प्रभावित होता है। लीवर पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है, कभी-कभी तो लीवर फट भी जाता है। पैनक्रियाज, क्योंकि अल्कोहल में एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जिसको लिए लीवर को बहुत पैनक्रियाज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पैनक्रियाज भी काफ़ी डैमेज हो जाता है। इन जो बॉडीज़ के पार्ट है वो तो प्रभावित होती हैं, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक सिस्टम है, जिससे हमारी रोगों से हमारी रक्षा होती है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल लेने वालों को निमोनिया और टीबी जैसे रोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जो कम मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, तो जब वो अल्कोहल लेते हैं तो 24 घंटे तक फिर भी उनकी इम्यूनिटी सिस्टम उनका कमज़ोर बना रहता है, तो तब उनका किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। अब हम बात करेंगे ड्रग्स की। अल्कोहल की तरह ड्रग्स से भी जैसे कि अल्कोहल से बॉडी के अन्य पार्ट से प्रभावित होते हैं, वैसे अल्कोहल से भी इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और बॉडी के अन्य ऑर्गन्स काफ़ी डैमेज होने लगते हैं। ड्रग्स का ब्रेन पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। उनका कॉग्निटिव सिस्टम जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। जो भी कॉग्निटिव फंक्शन है, जैसे कि डिसीजन लेना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सोचना, समझना, अपनी पर्सनैलिटी को बनाए रखना, ये सब काफ़ी उसका फंक्शंस डैमेज होते हैं। मेमोरी काफ़ी लॉस हो जाता है, ब्रेन का अधिकतर पार्ट डैमेज हो जाता है। उसमें हैलुसिनेशन होने लगते हैं, जो चीज़ें नहीं दिखती हैं वह भी उसको दिखने लगती हैं। इस प्रकार से ड्रग्स या अल्कोहल दोनों का ही बॉडी और ब्रेन पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। एक्चुअल में होता है क्या है कि जो अल्कोहल या ड्रग्स, कोई भी सब्सटेंस हम लेते हैं, इसके द्वारा हमारा जो है ब्रेन बिल्कुल रिलीफ हो जाता है। उसको बहुत अच्छा लगने लगता है, मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है। तो हमारा जो डोपामाइन होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन के अंदर। तो डोपामाइन क्या करता है कि जो भी हमको कुछ चीज़ अगर अच्छी लगती है, तो वो उस बिहेवियर को दोबारा करवाने की कोशिश करता है। जैसे कि उसको पता चल गई है कि ड्रग्स या अल्कोहल लेने से इस पर्सन को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, तो डोपामाइन और अधिक मात्रा में रिलीज़ होने लगता है और उसके उस बिहेवियर को फिर से दोहराने की कोशिश करता है। तो यही कारण है, तो व्यक्ति अगर किसी एक बार इन चीज़ों को ले लेता है तो बार-बार उसको लेने लगता है और उसका एडिक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति इस एडिक्शन से दूर नहीं होना चाहता है, व्यक्ति बिल्कुल चाहता है, लेकिन चाहकर भी वह इस इन चीज़ों से दूर नहीं हो पाता है। अब हम बात करेंगे कि यदि हम इन सब्सटेंस के एडिक्ट हो गए हैं, तो कैसे है इन चीज़ों से हम दूर हो सकते हैं, कैसे इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो जो पर्सन जो अल्कोहल ले रहा है या ड्रग्स ले रहे हैं, सबसे पहले तो उसके अवेयर होने की ज़रूरत है। उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जो भी वो ड्रग्स या अल्कोहल ले रहा है, उससे हमारे बॉडी और ब्रेन पे
कितना बुरा असर पड़ रहा है उस व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इससे जो भी दुष्प्रभाव होते हैं, इससे संबंधित पोस्टर या चार्ट्स उस पर्सन के रूम में लगाए जाएँ, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो सोता है, जहाँ-जहाँ वो अधिकतर समय रहता है। इस प्रकार के पोस्टर्स और चार्ट्स को डिस्प्ले किए जाएँ कि इन चीज़ों से कितने दुष्परिणाम हमारी बॉडी को भोगने पड़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी, जो हमारा ब्रेन रहता है वो हमारा बॉडी का कंट्रोल रहता है, और हमारी बॉडी के जो भी डिसीजन हैं, हमारे जो भी डिसीजन हैं, सारी कंट्रोलिंग हमारे ब्रेन के ऊपर रहती है। एक्चुअली ये ब्रेन के 2 पार्ट्स रहते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। एक अनकॉन्शियस भी रहता है, लेकिन अब हम बात करें कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की। कॉन्शियस एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हमारे आसपास का जो भी हम देखते हैं, समझते हैं, तो हर प्रकार की इंफॉर्मेशन फिल्टर करके सबकॉन्शियस माइंड तक भेजता है। तो कॉन्शियस माइंड जो रहता है वो सारी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचाता है। कॉन्शियस माइंड जो है अपने सेम ही अपना डिसीजन ले लेता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आगे तक नहीं पहुंचने देता है। एक्चुअली कॉन्शियस माइंड जो रहता है वो गेट कीपर होता है, और मुख्य हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है, जिसको कि हम किंग बोल सकते हैं, जिसका डिसीजन मुख्य होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सब्सटेंस या जैसे कि अल्कोहल और ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति चाहता ज़रूर है कि मैं इन चीज़ों को छोड़ दूँ, लेकिन ये चीज़ें क्योंकि इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से ज़िंदगी कट रही है, क्यों परेशान होना। तो कॉन्शियस माइंड उस इन्फॉर्मेशन को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचने ही नहीं देता है, और जो हमारी हैबिट्स है जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे हम छुटकारा नहीं पा पाते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट्स इसी पर आधारित है। इसमें आपको क्या करना है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जब हम रात को सोने की अवस्था में होते हैं, जब हम नींद की अवस्था में होते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड का असर जो है कम हो जाता है। तो उस समय हमको क्या करना है कि एक डायरी अपने पास रखनी है। उस डायरी में जो भी हम अल्कोहल या ड्रग्स ले रहे हैं, उसके बारे में लिखना है कि इसको लेने से मेरी लाइफ में क्या-क्या इसको लेने से क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या-क्या नुकसान हैं। इस प्रकार से उसमें लिखना है, रात को भी, और सुबह उसको जो लिखा है सुबह उसको पढ़ना है। क्योंकि जैसे ही हम सोने की हमारी अवस्था रहती है, तो कॉन्शियस की माइंड की जो है एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड तक हम अपनी इन्फॉर्मेशन आराम से पहुँचा सकते हैं। और सुबह उठते समय भी, क्योंकि कॉन्शियस माइंड एकदम से एक्टिवेट नहीं हो पाता है, उस समय भी हम सबकॉन्शियस तक अपने मैसेज को पहुँचा सकते हैं। इससे क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड तक जब ये बात पहुंच जाती है कि इसको लेने से बहुत ही बुरा दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ रहा है, हमारी लाइफ पे पड़ रहा है, पूरी लाइफ का स्ट्रक्चर ही बिगड़ रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड को जब ये सब बातें पता चलती हैं, तो वो तुरंत एक्शन लेता है, और जो आपकी जो हैबिट्स हो गई है, जो इन सब चीज़ों को लेने की, तो उसको कम करने में आपकी मदद करता है। तो इसके लिए आपको रात को एक डायरी लिखनी है। फर्स्ट डे तो आपको लिखना है कि इसके क्या-क्या लाभ हैं और क्या-क्या नुकसान हैं। सेकंड डे भी लाभ और नुकसान तो लिखना ही है, साथ में उस एक दिन के अंतराल में आपने अपनी हैबिट्स में कितना अंतर आया है, वह सब भी लिखना है। इस तरीके से 1 मंथ तक हमको ये डायरी लगातार लिखनी है, और 1 मंथ के बाद डेफ़िनेटली 100% अंतर ज़रूर आएगा। थर्ड पॉइंट है, जो भी हम ड्रग्स या अल्कोहल ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को कम करना। तो 10-10% करके उसकी क्वांटिटी, जितनी मात्रा में हम ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी को कम करना है। साथ ही जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है लेने का, उस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना है। ये भी हमको साथ में करते जाना है। तो इन मेरे द्वारा वीडियोज़ में जो 3 प्रकार से स्टेप्स बताए गए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करें, देखें 1 मंथ बाद कितना रिज़ल्ट आता है, क्योंकि 1 मंथ साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी आदत को बदलने के लिए 21 डेज़ का समय चाहिए। तो डेफ़िनेटली आपकी जो आदत है
वो ज़रूर बदल जाएगी। और जो सब्सटेंस एंड जैसे कि अल्कोहल और ड्रग्स लेने की जो एडिक्ट हो चुके हैं, तो उस आदत को कम करके दूसरी आदत को, कुछ अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में अपनाएं। और क्योंकि इन सब्सटेंस को लेने से हमारा डोमेन सिस्टम काफ़ी प्रभावित होता है। हमारा जो ब्रेन के जो डोमेन सिस्टम रहते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव, हमारा इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, ये डोमेन्स काफ़ी जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये डोमेन्स काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। तो इन डोमेन्स को फिर से डेवलप करने के लिए कुछ अलग से प्रोग्राम एक्टिविटीज़ होती हैं, जिन्हें कि मैं अपने अगले वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। इसी तरह मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।